Good morning, class 8th. Beta, now we are going to discuss about chapter 9 of your grammar book. The topic is finite and non-finite verbs. Okay, beta. Finite verb क्या है, इसको बहुत ही आप ढंग से समझिए, मैं बता रही हूँ। देखिए, फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है दैट एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट इन पर्सन एंड नंबर, या ऐसे कह सकते हैं विच एग्रीज विथ द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, क्या मतलब है मेरे ये कहने का? अब वैसे तो आपकी बुक में भी डेफिनेशन है, a finite verb is one that has tense, it agrees with its subject in person and number, therefore it changes its form accordingly। ठीक है, finite verb में tense होता है, यानी finite verb according to tense भी change होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ing फॉर्म। ठीक है, और सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के चेंज होने पर फाइनाइट वर्ब भी चेंज होगा। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के चेंज होने पर फाइनाइट वर्ब चेंज होगा। अब कैसे? देखिए, टेंस के चेंज होने पर भी चेंज होगा। ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो है वो यदि टेंस चेंज हो रहा है तो भी चेंज हो जाएगा, यदि सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो रहा है, तब भी फाइनाइट वर्ब चेंज होगा। अब कैसे? अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, समझ लीजिए। यही हम लोगों का ये कॉपी ही बोर्ड का काम करेगी। ठीक है, देखिए, छोटा सा सेंटेंस मैं लेती हूँ, आई गो टू स्कूल। देख रहे हैं, एकदम आपका चिर परिचित सेंटेंस, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट है और गो जो है ये वर्ब है, और कोई वर्ब यहाँ पर नहीं है। अब हमें ये तय करना है कि वेदर इट इज फाइनाइट वर्ब और नॉट। देखिए, हमारा फोकस कहाँ है? हमारा फोकस इस समय है फाइनाइट वर्ब पर। हम ये समझना चाहते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो ठीक है, डेफिनेशन तो आपकी बुक में दिया, मैंने ओरल बताया, लिखने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बुक में आपको दिखाया गया था नहीं फाइनाइट वर्ब की क्या डेफिनेशन है, और मैंने उसकी मीनिंग समझाई आपको कि फाइनाइट वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के चेंज होने पर चेंज हो जाएगा, और एक्शन का जब टेंस बदलेगा, काम कब हो रहा है, तो भी ये चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, जब यहाँ पे सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ लगा है गो, मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ। अब मान लो इसका पर्सन यहाँ पर तो फर्स्ट पर्सन है, इसको हम कर दिए थर्ड पर्सन, ही लगा दिए। ही थर्ड पर्सन होता है ना भाई, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन। तो मान लो आई की जगह हमने सब्जेक्ट को ही कर दिया, थर्ड पर्सन में कर दिया, तो बेटा अब गो तो फिर गलत हो जाएगा ना। अब होगा गोज, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, या फिर शी
गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। जब हमने पर्सन को चेंज किया तो ये वर्ब चेंज हो गया। ठीक, और एग्जाम्पल देखो, ये तो पर्सन के चेंज होने का एग्जाम्पल था। अब हम जरा नंबर चेंज करके देखेंगे। ठीक है, किसी लड़के के बारे में मैं लिख रही हूं, द बॉय गोज टू स्कूल, वह लड़का स्कूल जाता है। ठीक है, और फिर मैंने कहा द बॉयज गो टू स्कूल। दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है बेटा, चेक करो। यहां सिंगुलर है बॉय, जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ गोज लगा, लेकिन जब ये प्लूरल हो गया तो इसके साथ गो हो गया। तो चेंज हुआ ना, जब नंबर चेंज हुआ, सिंगुलर से प्लूरल हुआ, नंबर चेंज हुआ। सब्जेक्ट का जब नंबर चेंज हुआ तो वर्ब भी चेंज हो गया। तो यदि सब्जेक्ट के नंबर चेंज होने पर वर्ब चेंज हुआ, यानी ये कैसा वर्ब हुआ, फाइनाइट वर्ब हुआ। ठीक है, अब जरा और देखिए, यदि हमें कहना है कि मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल जाती हूँ, तो आपने कहा ही आई गो, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है, शी गोज टू स्कूल। अब हमें कहना है कि वह स्कूल गया। ठीक है, वह स्कूल गया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब गो की जगह क्या कर दिया तुमने, वेंट। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, लेकिन जब पास्ट टेंस की बात हुई तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म लेके आए। गो, वेंट, गॉन, इस तरह से चलता है, मालूम है आपको। फर्स्ट फॉर्म वर्ब का गो है, सेकंड वेंट, थर्ड गॉन। तो बेटा जब टेंस चेंज हुआ तो भी इसके में चेंज हो गया। तो ऐसा वर्ब जो चेंज हो रहा है, किन किन परिस्थितियों में मैंने बताया, ऐसा वर्ब फाइनाइट वर्ब है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा, तो भाई इसका अपोजिट ये, जैसा कि लेसन का नाम है नॉन फाइनाइट वर्ब, तो फिर नॉन फाइनाइट क्या है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जो नॉन फाइनाइट होगा तो वो चेंज नहीं होगा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के चेंज होने पर। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, देखिए, शी वॉन्ट्स टू विजिट आगरा, वह आगरा घूमना चाहती है। ठीक है, विजिट भी तो वर्ब है ना, ये भी वर्ब है। अब जरा हम पर्सन चेंज करके करते हैं काम। आई, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज किया मैंने, आई वॉन्ट टू विजिट आगरा। अब देखिए क्या फर्क आया, जब हमने ये पर्सन को चेंज कर दिया, सब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो इसमें तो चेंज हो गया, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यानी ये कैसा वर्ब है, इस पर कोई असर नहीं पड़ा सब्जेक्ट के चेंज होने का। सब्जेक्ट का नंबर चेंज हो, सब्जेक्ट का पर्सन चेंज हो, टेंस चेंज हो, कोई फर्क नहीं इस पे। ठीक है, टेंस मान लो वर्ब का चेंज होता है, तो वर्ब का चेंज होने से मतलब है कोई काम हमको ऐसे शो करना है कि पास्ट टेंस में हुआ या प्रेजेंट टेंस में हुआ, तो जिस टेंस में शो करना है उसके अकॉर्डिंग वर्ब में चेंजिंग आती है, फाइनाइट वर्ब में चेंजिंग आती है।
और जिसमें चेंजिंग नहीं आती वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो आप देखिए कि ये चेंज करने पर इसमें तो चेंज आया, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब कि विजिट जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया और वांट जो है वो फाइनाइट वर्ब हो गया। ये फर्क है बेटा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का, ठीक है। अच्छा, अब जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, देखिएगा वो जो नॉन फाइनाइट वर्ब है आपका, ठीक है, इसके 3 काइंड्स हैं, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स और जीरंड्स। देखिए समझाती हूँ, बहुत प्रेम से बहुत ध्यान से समझिए ताकि कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे। पता नहीं भविष्य में कोई इतने आराम से समझाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप लोग बहुत ध्यान दें। देखिए इन्फिनेटिव्स क्या है, ये तीनों चीजें क्या है बेटा, दे आर द काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट इन्फिनेटिव्स। पहले इन्फिनेटिव्स के बारे में हम लोग स्टडी करें। देखो इन्फिनेटिव जो है, सच पूछो तो ये नाउन है। शक्ल तुमको लगेगी वर्ब की, वर्ब होता है, लेकिन यूज इसका वर्ब की तरह नहीं होता है। इसका यूज किसकी तरह होता है, नाउन की तरह होता है। क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस में व्हाट का आंसर आता है। भी मैं बताती हूँ, देखिए टू एयर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना मानवीय गुण है। क्या मानवीय गुण है? गलती करना। क्या का आंसर मिला? और वैसे एर, टू एर क्या है? ये वर्ब है, गलती करना ये वर्ब है कि नहीं है ना। हमने बताया तुम लोगों के सारे नाना जो है वो वर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए कहा जाता है कि इन्फिनेटिव इज अ वर्ब नाउन, ठीक है। और देखिए टू ईट फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। फल खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्वेश्चन करो, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ? व्हाट लगा दो ना, व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ। तो व्हाट का आंसर है टू ईट फ्रूट्स इज गुड फॉर हेल्थ। व्हाट का आंसर मिला, और व्हाट का आंसर नाउन है, ठीक है। इसीलिए इसको नाउन वर्ब या वर्ब नाउन कहते हैं। चिल्ड्रन लव टू प्ले क्रिकेट। बच्चों को क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। तो बच्चों को भाई क्या पसंद है, तो टू प्ले ही केवल रखें तो भी सही है, खेलना पसंद है। तो टू प्ले वॉट का आंसर आ गया। इसलिए बेटा जहां भी ये वॉट के आंसर, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, ये टू के साथ आता है। केवल कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां इन्फिनेटिव, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं, मैं ये भी बता दूं। टू के साथ जो ये वर्ब आ रहा है ना, टू एर, टू ईट फ्रूट्स, ये इन्फिनेटिव है। और अभी अभी आपको बताया गया है कि नॉन फाइनाइट्स के 3 काइंड्स होते हैं। इसमें फर्स्ट काइंड इन्फिनेटिव है, तो यही इन्फिनेटिव है। टू एर, टू ईट फ्रूट्स, टू प्ले, टू ओबे, टू एंजॉय। देख रहे हैं अपने बुक में ना, यही इन्फिनेटिव है, ठीक है। सब टू के साथ आया है, तो लगभग सब तो टू के साथ आता है, बात सही है। लेकिन बेटा कुछ इन्फिनेटिव्स ऐसे भी होते हैं जो विदाउट टू आते हैं, उनको बेयर इन्फिनेटिव्स कहा जाता है, ठीक है। कुछ वर्ड्स इन्होंने दिया है, आप भी अपनी बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। अब जैसे दिया है, दे सॉ द चिल्ड्रेन क्रॉस द रोड।
100 के बाद दे सॉ द चिल्ड्रन क्रॉस द रोड, 100 जब यहाँ आया, ये क्या है, सी का सेकंड फॉर्म है, जैसा कि यहाँ लिस्ट में है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यदि हमें इन्फिनेटिव यूज करना है, ठीक है, तो यहाँ पे टू क्रॉस देखिए नहीं लगा है, ठीक है, नहीं तो ऐसे होना चाहिए, दे सॉ द चिल्ड्रन, इन्फिनेटिव का मतलब टू क्रॉस, लेकिन नहीं, इन शब्दों के बाद, इन वर्ब्स के बाद, ठीक है, टू का यूज इन्फिनेटिव के साथ नहीं किया जाएगा। इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। द इन्फिनेटिव्स विच आर यूज्ड विथ टू आर कॉल्ड इन्फिनेटिव्स, दोज विच आर यूज्ड विदाउट टू आर कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव्स। तो बेयर इन्फिनेटिव्स ये नहीं, बल्कि इसके बाद आने वाला, ठीक है, इन वर्ब्स, यदि सेंटेंस में ये वर्ब्स आए हुए हैं, तो इन वर्ब्स के बाद यदि हमें इन्फिनेटिव का यूज करना है तो टू का यूज वहां पर नहीं होगा। जैसे दे मेड, देखिए मेड का सेकंड फॉर्म मेड, दे मेड द ओल्ड मैन टू वॉक होना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने क्या कहा, यदि ये वर्ब्स आएंगे सेंटेंस में, इसके बाद इन्फिनेटिव जो आप ले आएंगे तो उसमें टू का यूज नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज और क्लियर हो जाए, बेयर इन्फिनेटिव्स ये नहीं हुए, इनके बाद जो इन्फिनेटिव्स विदाउट टू यूज हो रहे हैं वे बेयर इन्फिनेटिव्स हुए। देखिएगा, बहुत ध्यान से कंफ्यूजन को दूर करिए। बेयर इन्फिनेटिव्स की लिस्ट ये नहीं है, ये उन वर्ड्स, उन वर्ब्स की लिस्ट है जिसके बाद इन्फिनेटिव जो आएगा वो विदाउट टू आएगा, और उसी को कहेंगे, देखिए स्पष्ट लिखा है, दोज विच आर यूज्ड विदाउट टू आर कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव्स। क्योंकि यहां पर बेटा जो ये मेड, नीड, सॉ, ये सब जो आया है ना, ये तो एक्चुअली फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, इन्फिनेटिव तो इसके बाद आया है। तो इन्होंने कहा कि इसके बाद, ऐसे वर्ब्स के बाद हम लोग जब भी इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आई डेयर नॉट टू कमिट, नहीं, टू नहीं लगा, नो नेम, इसका ध्यान दीजिएगा। अब आगे एक्सेप्शंस देखिए हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि डेयर में एक्सेप्शन है कि डेयर कभी चैलेंज देने के लिए आता है तब उसमें टू लगाते हैं, तो फिलहाल एक्सेप्शंस अभी रहने दीजिए, अभी आप जनरल चीजें सीखिए। तो एक कंक्लूजन ये निकला आपका, इतना स्टडी जो आपने किया उसमें दो बातें आई, इन्फिनेटिव एंड बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है, ये समझ में आ गया। इन्फिनेटिव जब भी आया है टू के साथ आया है, ठीक है, और बेयर इन्फिनेटिव भी उसका एक एक्सेप्शन का पार्ट है, ठीक है। तो जब भी हमको यूज करना है इन्फिनेटिव का, तो एक बार हम इसका ध्यान देंगे कि टू के साथ हमें यूज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सरसाइज 2 है यहाँ पर, ठीक है, मैं दिखा रही हूँ एक्सरसाइज 2 आपको। देखिए यहाँ पर क्या करना मैं बता रही हूँ, और ये फोटो में आपको क्लियर दिखाई भी देगा, आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं इसके साथ। देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एन इन्फिनेटिव। आपको इन्फिनेटिव ऐड करना है, ठीक है, यानी टू लगा करके, वर्ब लगा के सेंटेंस कंप्लीट करिए। इट इज डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए खतरनाक है क्या, अपने मन से भरना है, टू ईट फास्ट फूड, फास्ट फूड खाना, तो टू के साथ मैंने लगाया
इट इज अ मिस्टेक टू टीज एनीबॉडी, ये गलती है किसी को भी चिढ़ाना या किसी को भी तंग करना। इट इज इम्पॉसिबल टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, यह असंभव है कि आज मैं दिल्ली के लिए चलूं। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको फिल किया गया है, आप भी कर लीजिएगा। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ करेक्शन मैंने किया है। द गर्ल इज वेरी नहीं होगा, टू होगा, TOO2। पुलिसमैन ना होके पुलिसमैन होगा। बाकी सब सही है, आप इसको करिएगा और आपको करते करते आइडिया लग जाएगी। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन में दे दूंगी आपको जो भी है। अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ा रही हूँ पार्टिसिपल के बारे में। इन्फिनेटिव के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी दी गई। अब आप आइए पार्टिसिपल के बारे में आपको बताती हूँ। बहुत ध्यान से बेटा, क्योंकि जानते हो बड़ा कंफ्यूजन होता है। जिरंड है, पार्टिसिपल है, तो यदि ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो कंफ्यूजन होगा बेटा। इसलिए आप बहुत ध्यान से देखिए, मैं बता रही हूँ आप। लुक एट द बुक। पार्टिसिपल, व्हाट इज पार्टिसिपल? बेटा पार्टिसिपल वर्ड जो है भाई डिराइव तो वर्ब ही से हुआ है, वही हम पढ़ ही रहे हैं इस चैप्टर में। वर्ड जो है पार्टिसिपल का बनता तो वर्ब से ही है, लेकिन बेटा ये एडजेक्टिव का काम करता है। फर्स्ट लाइन देखिए आप, द पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ब बट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव। वर्ब से ही बनता है लेकिन काम ये करता है एडजेक्टिव की तरह, एडजेक्टिव का काम। देखिए एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। दिस इज द मोस्ट एस्टोनिशिंग न्यूज। यहीं तक आप रहिए, आगे मत बढ़िए, हमारा मकसद यहीं पे हल हो जाएगा। यह सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली खबर है। अब आगे मैं पढ़ती हूँ। आई हैव एवर हर्ड, जो मैंने कभी भी सुना हो। मतलब क्या हुआ कि आज तक मैंने जितनी भी खबर सुनी है उसमें यह खबर सबसे ज्यादा चकित करने वाली है। तो एस्टोनिशिंग वर्ड किसके बारे में बता रहा है? न्यूज के बारे में। मोर और मोस्ट किसके पहले लगता है? एडजेक्टिव के बारे, सॉरी एडजेक्टिव के पहले लगता है, कभी कभी एडवर्ब के पहले, नहीं तो एडजेक्टिव के पहले। और ऐसे भी आप समझिए, खबर कैसी खबर? चकित करने वाली खबर। कैसी न्यूज? एस्टोनिशिंग न्यूज। न्यूज क्या है? नाउन है। ध्यान से सुनना बेटा, न्यूज नाउन है। नाउन को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? एस्टोनिशिंग वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एस्टोनिशिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। लेकिन ये एस्टोनिशिंग वर्ड किससे डिराइव हुआ है? वर्ब एस्टोनिश से डिराइव हुआ है। एस्टोनिश से डिराइव हुआ है एस्टोनिशिंग। तो वर्ब से डिराइव हुआ एडजेक्टिव है ये, यानी वर्बल एडजेक्टिव है, मीन्स पार्टिसिपल ये हुआ। ठीक है, और देखो द इंजर्ड चाइल्ड, इतने पर ही रुकिए, समझिए। चाइल्ड यानी बच्चा, नाउन है। कैसा बच्चा? इंजर्ड बच्चा यानी घायल बच्चा। इंजर्ड वर्ड किससे लिया गया है? इंजर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब घायल होना। ठीक है, जो कि एक वर्ब है। लेकिन यहाँ पर इंजर्ड वर्ड जब आ गया तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि ये चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि एक नाउन है। तो वर्ब से डिराइव हुआ है लेकिन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो फिर ये क्या है? ये पार्टिसिपल है। ठीक है, तो जहां भी देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से जहां आपको समझ में आता है कि यहाँ पर ये वर्ब एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वहीं पर उसको आप पार्टिसिपल मानिए। ठीक है ना?
अब इसके भी काइंड्स हैं, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा काइंड्स पर आप मत जाइए, इसके छोटे में मैं बता दे रही हूँ। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसका आईएनजी फॉर्म यूज हुआ। पास्ट पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म। देखो, आप जब वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म पढ़ते हो तो थर्ड फॉर्म एक्चुअली जो वर्ब का होता है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही होता है। आप ऊपर हेडिंग पर कभी केयर करिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल में ऐसा होता है कि हैविंग शुरू में ले आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी एक्टिव और पैसिव, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो हैविंग, पैसिव में हैविंग बीन आता है, ठीक है। तो हैविंग के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा वर्ब का, ठीक है। हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। wearied by walking, टहलने से थक जाने के कारण he fell on the ground, वह जमीन पर गिर पड़ा। ये भी डिस्क्राइब ही कर रहा है उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि वो थक गया है, चलने के कारण थक गया है। हैविंग वाला भी देख लीजिए, हैविंग डन दी वर्क, कार्य हो जाने के बाद द वर्कर्स सेट डाउन टू रेस्ट, वर्कर्स जो है आराम करने के लिए बैठ गए, ठीक है। कुछ मेन चीज जानिए कि पार्टिसिपल क्या है। वर्ब से डिराइव हुआ वर्ड है जो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक। 3 काइंड्स इसके भी बताई दिए गए आपको। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में आईएनजी लगा रहेगा। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में शुरू में ही हैविंग का यूज हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप आगे आइए, अब आप जीरंड पर आइए सीधे। एक्सरसाइजेस जो भी है सॉल्यूशन जाएगा, समझ के करिएगा। थीम को समझाने की कोशिश की जा रही है। अब सुनो, जैसे पार्टिसिपल जो था वो ऐसा वर्ड था जो वर्ब से डिराइव हुआ था लेकिन एडजेक्टिव का काम करता था, ठीक उसी तरह से जीरंड जो है वो वर्ब से डिराइव हुआ ऐसा वर्ड है जो नाउन का काम करता है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, वो जो इन्फिनेटिव था टू के साथ वो भी नाउन का काम करता था और ये भी नाउन का काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें आईएनजी आ रहा है। अब देखिए जरा सा, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। तो ये व्हाट का आंसर है, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। किया ना नाउन का काम, लेकिन आईएनजी फॉर्म में टू नहीं लगा है, इन्फिनेटिव नहीं है, क्या है तब, जीरंड है, ठीक है। तो ये भी वर्बल नाउन है, ये इतना समझिए काफी है। अब देखिए यहाँ पर जीरंड और इन्फिनेटिव में कुछ समझाए हैं जो भी अभी हमने चर्चा की। देखो जीरंड और इन्फिनेटिव दोनों ही डिराइव तो वर्ब से ही हुए हैं, दोनों का एक ही सेंस में यूज होता है। जैसे देखिए, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टू स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ, ये इन्फिनेटिव है टू स्लीप और ये जीरंड है, लेकिन देखो दोनों का सेंस एक ही है। सीइंग इज बिलीविंग, टू सी इज टू बिलीव, ठीक है, हो गया। और बेटा जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में वही दिया है कि दोनों में ही
आईएनजी आता है, लेकिन जीरंड का यूज नाउन की तरह होता है और पार्टिसिपल का यूज एडजेक्टिव की तरह होता है। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको जानना होगा। जरूरी नहीं कि मैं हर चीज़ कॉपी में ही सॉल्व करवाऊँ। यदि मैं पढ़ा रही हूँ एक एक चीज़ तो मैं एग्ज़ाम में भी दूंगी, और उससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग सीरियसली जो है वो देख रहे हैं वीडियो को। देखिए, जीरंड पार्टिसिप इन्फिनेटिव मैंने बताया। अब यहाँ देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों में आईएनजी लगा है बेटा। लेकिन देखो, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, ये स्लीपिंग नाउन का काम कर रहा है, व्हाट का आंसर दे रहा है। और स्लीपिंग डॉग यानी व्हाट काइंड ऑफ डॉग, यहाँ पे स्लीपिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, ये अंतर आपको पता होना चाहिए। जीरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल जब दोनों में ही आईएनजी का यूज हुआ है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल? तो डिफरेंस इज दिस, that gerund works as noun and present participle works as adjective। ठीक है बेटा, ये अंतर है और सॉल्यूशन आपको जा रहा है। ठीक है बेटा, थैंक यू।